Hello friends, my name is Chitranshu Pandey and I welcome you all on the Prince Civil Services YouTube channel. Today we are going to discuss a very important current topic and that is Mission Karam Yogi. Although this mission was launched in September 2020, but there are some new developments going on with this mission, so it became a hot and relevant current topic. And the Hindu also published a recent editorial about this Mission Karma Yogi. So we are going to discuss in detail that what is Mission Karma Yogi and all other things. In this video, we are going to discuss why again this Mission Karma Yogi is in news. Then we will discuss what is that Mission Karma Yogi. Actually ये Mission Karma Yogi पूरा है क्या, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे. Then what are the objectives of this mission? इस मिशन के क्या पूरे उद्देश्य हैं, हम इनके बारे में समझेंगे. नीड फॉर मिशन कर्मयोगी, ऐसा क्या हुआ कि हमको फिर से सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म लाने के लिए ऐसे किसी मिशन की आवश्यकता पड़ी, इसकी क्या नीड थी, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने इस सिविल सर्विसेज रिफॉर्म को के लिए इस दिशा में क्या क्या और पहले कदम उठाए हैं, इनके बारे में हम संक्षेप में जानेंगे. देन वी विल डिस्कस द चैलेंजेस एंड इश्यूज रिलेटेड टू दिस मिशन कर्मयोगी, कि अभी इसको इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. एंड एट द लास्ट वी विल डिस्कस द वे फॉरवर्ड, कि आगे हम क्या इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस या आउटकम्स हो सकते हैं. So this topic belongs to the GS section 2 of UPSC exam. As you all know, it belongs to government policies and international interventions of government. So हमें ये जो पूरा टॉपिक होगा ये GS2 के पॉलिटी सेक्शन से संबंधित है और इसको हम इसी के थ्रू पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अगेन 2020 में लॉन्च होने के बाद ये अगेन क्या ऐसा है डेवलपमेंट लेटेस्ट हुआ है. तो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ India's Mission Karam Yogi program to build civil service capacity received a 47 million boost. यानी इसे 47 मिलियन जो है एक बूस्ट मिला है किससे, द वर्ल्ड बैंक. यानी वर्ल्ड बैंक ने इस योजना के लिए इंडियन गवर्नमेंट को 47 मिलियन डॉलर का बूस्ट दिया, यानी एक राशि प्रदान की है ताकि आप इसे और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें. सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये मिशन एक्चुअली में है क्या और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो ऐसा नाम से स्पष्ट है, करम योगी. करम योगी वर्ड जो है वो कह सकते हैं इसका जो मूल उदय है, जो ओरिजिन है इस वर्ड का, ये आपको भगवत गीता में मिलेगा. करम योगी मतलब वह व्यक्ति जो अपना कर्म एक योगी की तरह करता रहे और इससे सारे संसार को लाभ पहुंचे, वही करम योगी है. और इसी के पर बेस्ड हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मिशन करम योगी. क्योंकि ये पूरा मिशन सिविल सर्विसेज जो ट्रेनिंग होती है, इनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है, इससे रिलेटेड है. तो ये पूरा आप समझ सकते हैं कि ये बेसिकली एक सिविल सर्वेंट्स रिफॉर्म के लिए बेस्ड है पूरा ये प्रोग्राम. मिशन कर्मयोगी वॉज लॉन्च ऑन सितंबर 2020. जैसे मैंने आपको बताया सितंबर 2020 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड यूनियन कैबिनेट. मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोग्राम को कब लॉन्च किया, सितंबर 2020 में. मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग. मैंने आपको बताया अभी कि सिविल सर्विसेज, यानी कि सिविल सर्विसेज का मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ IAS या IPS नहीं है. इसका मतलब यहाँ पर सभी सिविल सर्वेंट से है कि उनकी जो कैपेसिटी है, जो उनकी कार्य करने की क्षमता है, उसमें कैसे और वृद्धि लाए हम, इसी के को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को पूरा लॉन्च किया गया है. इज मेंट टू रिफॉर्म इंडियन ब्यूरोक्रेसी. भारत का जो पूरा प्रशासनिक सेवा का तंत्र है, जिसमें IAS IPS वगैरह टॉप पर रहते हैं, और इसके पास और भी जो लेवल्स हैं, उन सबको कैसे हम इस पूरी ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करें एंड प्रिपेयर सिविल सर्वेंट्स फॉर द फ्यूचर. यानी फ्यूचर पर्सपेक्टिव से हम कैसे उनको तैयार करें. तो इस पूरे जो मिशन को लॉन्च करने का उद्देश्य यही है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी को हमको क्या करना है, रिफॉर्म करना है. द मिशन विल कवर अराउंड 4.6 मिलियन सेंट्रल एम्प्लॉय. जैसे मैं आपको बताया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ IAS IPS नहीं है, सिविल सर्वेंट्स नहीं है, इसमें पूरे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है उनकी बात हो रही है. 4.6 मिलियन, 1 मिलियन मतलब का 10 लाख, यानी लगभग 46 लाख 46 लाख एम्प्लॉयज को कवर करेगी ये पूरी योजना. इनमें हमें इनके कैपेसिटी को बिल्ड करना है या
इम्प्रूव करना है फर्दर। अ सम ऑफ रेट 510 करोड़ समथिंग विल बी स्पेंड। तो इस पूरे प्रोग्राम पर गवर्नमेंट कितना स्पेंड करने वाली है? लगभग 510 करोड़ रुपए इस पर स्पेंड करेगी। हैज बीन एलोकेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल में ये पूरी धनराशि मिलेगी इस प्रोग्राम के लिए और इसको गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। ठीक है, तो ये हमारा मिशन कर्मयोगी है। इसके बाद हम देखेंगे इस पूरे प्रोग्राम को रन कैसे किया जाएगा, इसका क्या पूरा हायरार्की सिस्टम होगा, क्या पूरा स्ट्रक्चर होगा, इसको हम देखते हैं पहले। तो गवर्नमेंट जो है इस प्रोग्राम को कैसे लॉन्च करने वाली है। सबसे पहले टॉप पर इस प्रोग्राम को मैनेज करेगा, सुपरवाइज करेगा, वो होगा एक प्राइम मिनिस्टर एचआर काउंसिल। अब ये क्या है? जब गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था तो प्राइम मिनिस्टर एचआर काउंसिल जो है वो उसका चेयरमैन से जो होगी वो पूरी तरह से पीएम के पास होगी। मतलब इस पूरी एपेक्स बॉडी में, इसकी एपेक्स बॉडी है, पीएम सबसे टॉप पर होंगे। इसके बाद इस काउंसिल में अदर मेंबर्स भी होंगे, जैसे यूनियन मिनिस्टर जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट यानी कि पूरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो सारे इसमें रहेंगे। एमिनेंट पब्लिक एचआर प्रैक्टिशनर्स, मतलब जो साधारण मतलब रूप से जो एचआर की प्रैक्टिस कर रहे हैं पब्लिक लेवल पर, उनको यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया जाएगा। थिंकर्स यानी जो विचारक होंगे प्रोमिनेंट, उनको पब्लिक सर्विस फंक्शनरीज एंड ग्लोबल लीडर्स। तो ये सारे लोगों को मिलाकर एक काउंसिल बनाई गई है जिसके चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री होंगे। और ये सारी जो काउंसिल होगी ये पूरी क्या होगी? एपेक्स बॉडी होगी जो इस पूरे प्रोग्राम को, मिशन कर्मयोगी को पूरी तरह से क्या करेगी? मॉनिटर करेगी, सुपरवाइज करेगी। इसके अलावा इस हायरार्की में इसके नीचे आएगा कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूनिट। अब ये क्या है? ये एक यूनिट होगी कैसे? कैबिनेट सेक्रेटरीज की, सेक्रेटरीट की, और ये मॉनिटर करेगी किसको? प्रोग्रेस एंड एग्जीक्यूशन एंड ओवरसी प्लान्स। मतलब ये पूरा जो प्रोग्राम लॉन्च होगा, सारा अलॉटमेंट हो जाएगा कि पूरे फंड का, इसके बाद चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी ट्रेनिंग लेवल पर। उसके बाद जो है ये प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है वो इसको मॉनिटर कौन करेगा? CSCU यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन यूनिट। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा इस पर 2 और अथॉरिटीज़ काम करेंगी। ये अथॉरिटीज़ क्या होंगी? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। अभी एक और कमीशन बनाया गया है और ये जो कमीशन होगा मुख्य रूप से फोकस किस पर करेगा? ट्रेनिंग पर, यानी ट्रेनिंग पर ये पूरी तरह से फोकस करेगा। इसमें क्या शामिल होगा? टू हार्मोनाइज ट्रेनिंग स्टैंडर्ड, क्रिएट शेयर्ड फैकल्टी एंड रिसोर्सेज एंड सुपरवाइज सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। कुल मिलाकर मैंने आपको बताया कि पूरी जो एक कमीशन होगा ये किस पर आपको मॉनिटर करेगा? ट्रेनिंग पर, यानी कि सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स की जो ट्रेनिंग होती है उसको हम कैसे फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इससे बेस्ट रिजल्ट आउटकम जनरेट कर सकते हैं, इसको पूरा मॉनिटर करेगा ये CBC। इसके बाद एक स्पेशल पर्पस व्हीकल इसको भी लॉन्च किया गया है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पर मिसिंग है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर एक सेक्शन 8 के अंदर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV को लॉन्च किया गया है। अब ये क्या है? इस सेक्शन की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ नॉन प्रॉफिट कंपनीज ही रजिस्टर होती हैं। नॉन प्रॉफिट कंपनीज वो होती हैं जो किसी प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि लोक सेवा के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए काम करती है। और इसमें लॉन्च किया गया किसको? SPV को। ये क्या करेगा? ये मॉनिटर करेगा पूरे प्लेटफॉर्म को और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट में क्या आएगा? एक साथ ही जो चूंकि गवर्नमेंट की अभी ट्रेनिंग अभी से पहले जो होता था वो फिजिकल होता था, बट अब क्या है? ई लर्निंग यानी डिजिटल ट्रेनिंग पर फोकस किया जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इसके साथ क्या लॉन्च किया है? आई गॉट कर्मयोगी। ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा। क्या होगा ये? एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म पे क्या काम क्या होगा? इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। आई गॉट मीन्स इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी उसका प्लेटफॉर्म क्या होगा? आई गॉट प्लेटफॉर्म। और इसको भी लॉन्च किया गया किसके तहत? मिशन कर्मयोगी। जैसे नाम से स्पष्ट है ये पूरा फोकस किसका होगा? किस पर होगा? इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग पर। तो ये पूरा जो कंपोनेंट्स आपने देखे ये सब किसको मॉनिटर करेंगे और किसको पूरी तरह से लागू करेंगे? मिशन कर्मयोगी को। पहले टॉप पर है एक एपेक्स बॉडी जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, PM HRC। इसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी जो इसके नीचे लेवल पर काम करेगी और मॉनिटर करेगी। इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगा एक। इसके बाद एक SPV होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और एट लास्ट क्या एक होगा? आई गॉट कर्मयोगी जो ट्रेनिंग लेवल पर कार्य करेगा।
तो ये 5 चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है इस योजना के तहत। इसके बाद हम देखते हैं इस मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये पूरा मिशन किस पर फोकस है, सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग पे, उनके आउटकम को इम्प्रूव करने पर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, रिसेंट कुछ टाइम में हमने देखा है कैसे सिविल सर्वेंट्स की जो जॉब है उसमें कितने तरह के मतलब आक्षेप लगे, एक तरह से कह सकते हैं ब्लेम लगे कि वो कुछ गलत काम करते, रिश्वत लेते पाए गए हैं। तो ये देखने के बाद जो कमेटीज बनी, उनकी अनुशंसा या उनकी रिकमेंडेशन पर ये प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया है, ताकि उनके सिविल सर्वेंट्स को हम इम्प्रूव कर सके फर्दर, कि वो अपना काम और अच्छे से कर सके। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, देख लेते हैं। शिफ्ट फ्रॉम रूल बेस्ड टू रोल्स बेस्ड। अब इसका मतलब क्या है, रूल बेस्ड नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या सिविल सर्वेंट को एक बिल्डिंग को तैयार करना है, मान लेते हैं, तो ये सिर्फ रूल बेस्ड पे काम ना करे कि गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिए हैं तो हम इसको फॉलो करेंगे ब्लाइंडली, भले ही कुछ गलत हो जाए या ये फ्यूचर प्रूफ ना हो, हम बना देंगे वो बिल्डिंग। ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, रोल बेस्ड, मतलब अपने रोल को डिफाइन करते हुए उस बिल्डिंग को बनाना है, यानी सिविल सर्वेंट को बनाना है, ताकि जो आउटकम हो वो क्या हो, बेस्ट हो। तो इस मिशन कर्मयोगी का एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इसको रूल बेस्ड अप्रोच से चेंज करके कहाँ ले जाना है, रोल बेस्ड पर। ठीक, इसके बाद एम्फेसाइज ऑन रोल ऑफ ऑन साइट लर्निंग। मैंने आपको बताया कि आई गॉट बनाया गया, ये किस लिए बनाया गया, ऑनलाइन लर्निंग के लिए। अब चूंकि जो रिसेंट जो 2020 का डिकेड है इस समय, वो पूरी तरह से फोकस किस पे है, 2000 का जो पूरा ईयर चल रहा है, शताब्दी, वो पूरा फोकस है डिजिटल लर्निंग पर। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग को डिजिटल किया जा रहा है, और इसका एक प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑन साइट लर्निंग यानी आई गॉट के थ्रू। लिंकिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपिटेंसीज ऑफ सिविल सर्वेंट्स, मतलब इनकी ट्रेनिंग को लिंक करना है आपस में। जो ट्रेनिंग अभी तक होती थी वो अलग अलग सेपरेट, फॉर एग्जांपल किसी एक अप्रोच के लिए एक ट्रेनिंग कोर्स होता था, सेकंड के लिए एक होता था, पर अब इनको क्या करना है, लिंक करना है आपस में, ताकि एक ट्रेनिंग से हम कई तरह के सिविल सर्वेंट्स के माइंडसेट को डेवलप कर सके, और ताकि उनसे बेहतर हमें आउटकम मिले। इसके बाद हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि एक मेन ऑब्जेक्टिव है ही है, मैंने आपको बताया था, into the centers of excellence। इसके बाद मिनिस्ट्री टू डायरेक्टली इन्वेस्ट एंड को क्रिएट अ कॉमन लर्निंग इकोसिस्टम। फिर वही चीज कि जो लर्निंग सिस्टम है इसमें अब मिनिस्ट्रीज का जो इंटरवेंशन है वो बढ़ जाएगा, वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे और डायरेक्ट क्रिएट करेंगे ऐसा एटमॉस्फेयर, एक लर्निंग सिस्टम, ताकि सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग और अच्छे से हो सके। फोकस ऑन मैसिव स्केल ट्रेनिंग ऑन ई लर्निंग, अगेन ई लर्निंग पर मैसिव फोकस रहेगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इस मिशन कर्मयोगी के। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्यों इस मिशन की आवश्यकता पड़ी। ऐसा क्या हो गया था कि अचानक से लॉन्च करना पड़ा सरकार को, ऑल्दो इसके पहले 1986 से लेकर 2016 तक, इवन 2018-19 में जब हमारे पास सिविल सर्वेंट्स में लैटरल एंट्री को इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो भी एक तरह का रिफॉर्म ही था। इसके बाद 2020 में ऐसा क्या हुआ कि सडनली सरकार को ये लॉन्च करना पड़ा, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो नीड था वो ये था कि डाइवर्स एंड फ्रेगमेंटेड ट्रेनिंग चाहिए थी। और जो चीज़ें बदल रही हैं पूरे वर्ल्ड में उसके अनुसार जो है सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए एक डाइवर्स ट्रेनिंग चाहिए थी हमको। उसके लिए इसको लाया गया है। एवोल्यूशन ऑफ साइलोस इन डिपार्टमेंट इन लेवल, मतलब साइलोस मीन्स एक तरह के आप बोल सकते हैं डिपार्टमेंट लेवल पर जो है किसी एक डिपार्टमेंट पे फोकस करते हुए उसी को तैयार करा जाता है, और वही एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लाई जाएगी। तो डिपार्टमेंट्स को आपस में ओवरलैप करते हुए, ट्रेनिंग को ओवरलैप करते हुए एक पूरी ऐसी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी जहाँ पर किसी एक डिपार्टमेंट में काम करने वाला हर डिपार्टमेंट में काम करने में क्या हो, सक्षम हो। ठीक है, इनकंसिस्टेंसीज इन ट्रेनिंग, प्रायोरिटीज एंड कंपिटेंसी, मतलब ट्रेनिंग में जो है इनकंसिस्टेंसी को खत्म करना है और कंपिटेंसी लाना है। लैक ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, ये एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है, क्योंकि अभी तक सिविल सर्वेंट्स को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जहां पर वो अपनी नॉलेज को क्या करे, एक्सचेंज कर सके। अब क्या आ रहा है हमारे पास, आई गॉट, मैंने आपको बताया आई गॉट। इसके थ्रू क्या करेंगे, ये सारे गवर्नमेंट जो सिविल सर्वेंट्स होंगे वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने नॉलेज को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके बाद लैक ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। आउटडेटेड रिक्रूटमेंट एंड पोस्ट रिक्रूटमेंट सिस्टम, अब ये एक रीजन और हो सकता है कि जो रिक्रूटमेंट होता है सिविल सर्वेंट्स का, या रिक्रूटमेंट के बाद जो फर्दर कह सकते हैं प्रमोशन होते हैं, उनको लेकर जो पूरा सिस्टम बना हुआ है वो एक तरह से आउटडेटेड हो चुका है। इसको अपडेट करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है।
कॉलोनियल एटीट्यूड, अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ब्रिटिश हमारे यहाँ समय पर थे तो उन्होंने जिस अप्रोच को, जो जो व्यवस्था लागू की थी पूरे इंडिया में सिविल सर्वेंट्स को लेकर, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके जनक माने जाते हैं, उन्होंने जो व्यवस्था लॉन्च की कि अभी जो अप्रोच चल रही है सिविल सर्वेंट्स की, जो माइंडसेट तैयार बना हुआ है वो लगभग उसी लेवल का बना हुआ है। तो उस माइंडसेट को अब चेंज करना है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, और हमें क्या करना है, उनको सिविल सर्वेंट्स को और बेहतर उनसे आउटकम जनरेट करना है। तो इसलिए इस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया। करप्शन एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, करप्शन आप सभी को पता है, ये एक मेजर रीजन है सरकारी कर्मचारियों में, अधिकारियों में, तो उसको दूर करने के लिए, और अकाउंटेबिलिटी जो कम है, मतलब किसी गलत काम के होने पर उसका जो उत्तरदायित्व है उसको लेने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो इसके लिए भी ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो ये कुछ रीजंस थे, या कुछ आप कह सकते हैं कॉजेज थे, जिसके चलते इस कर्मयोगी मिशन को लॉन्च किया था सरकार ने 2020 में। इसके बाद हम देखेंगे क्या प्रीवियस एफर्ट्स थे गवर्नमेंट के, इससे पहले गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, जल्दी से एक नजर मार लेते हैं। बिफोर 1985 यानी 1985 से पहले जो था, एक 2 साल का इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग सेशन होता था सिविल सर्वेंट्स के लिए, और बस इसी में सारी चीजें क्लियर हो जाती थी। जो लोअर सिविल सर्विसेज के जो रैंक्स के ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, तब व्यवस्था कुछ ऐसी थी। पर 1985 में राजीव गांधी के टाइम पर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज 2 ईयर इंडक्शन सेशन वॉज इनसफिशियंट, मतलब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया क्या कि 2 साल का जो सेशन है ट्रेनिंग का, ये इनसफिशियंट है ट्रेनिंग के लिए, और हमें इसको कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, IAS ऑफिसर वॉज मैंडेटेड टू अटेंड अ वीक लॉन्ग ट्रेनिंग एनुअली, मतलब उनको 1 हफ्ते की पूरे साल में ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दी गई कि आपको अटेंड करनी ही है। इसके अलावा पीरियोडिक 4 वीक ट्रेनिंग टू अलाउ रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग, मतलब 4 हफ्ते की एक और ट्रेनिंग थी जो आपको करनी थी, किस पे, एक पीरियोडिक टेबल टाइम पर, एक निश्चित टाइम पर आपको करनी होती थी। तो ये पहला इंप्रूवमेंट 1985-86 में लॉन्च किया, लाया गया 1985-1986 में सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग कर देता। इसके बाद 2000 के टाइम स्टार्टिंग टाइम में सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, ईयर लॉन्ग प्रोफेशनल प्रोग्राम, 1 साल चलने वाला एक प्रोफेशनल प्रोग्राम था इन पब्लिक पॉलिसी एट IIM बैंगलोर, फॉलोड बाय प्रोग्राम्स इन IIM, मतलब इन जो IIM है इंटरनेशनल जो इंडिया के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें क्या किया गया, 1 साल का प्रोफेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया इन सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद इन्होंने फर्दर काम किया इस पर, इन्होंने फेज 3, फेज 4, फेज 5 प्रोग्राम भी लॉन्च किया बाद में। इसके बाद 2016 में इस दिशा में बहुत जो मेन काम हुआ वो ये हुआ कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट स्टाइल 360 डिग्री अप्रेजल, मतलब जो अप्रेजल मिलता था सिविल सर्वेंट्स को, ये पहले एक फिक्स्ड अमाउंट का या फिक्स्ड परसेंटेज ही मिलता था, बट अब बहुत अच्छा, बहुत बेहतर परफॉर्म करने के लिए अप्रेजल भी जो है कॉर्पोरेट लेवल का दिया जाने लगा। तो ये एक बहुत अच्छा मोटिवेशन बन गया सिविल सर्वेंट्स के लिए। इसके बाद 2018 एंड 19 में क्या हुआ, मैंने आपको बताया था, प्रमोशन ऑफ लेटरल एंट्री, मतलब जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ से जो ऑफिसर, जो अच्छे ट्रेंड लोग हैं, उनको डायरेक्ट सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्री यानी पार्ट्स प्रवेश दिलाना ही एक नया रिफॉर्म लागू किया गया। इसके बाद मैंने बताया आपको 2020 में क्या लॉन्च किया गया, मिशन कर्मयोगी। तो अगर आपने UPSC में आंसर लिखते हैं पॉलिटी में, गवर्नेंस में, या फिर इवन एथिक्स में, जब सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की बात होती है, तो आप यहाँ पर इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने क्या क्या इसमें लॉन्च किए थे, क्या क्या इंप्रूवमेंट लाए थे। इसके बाद हम बात करेंगे कि मिशन कर्मयोगी को लॉन्च तो कर दिया सरकार ने, अभी लगभग 2 साल होने को आए हैं, फंडिंग भी मिल रही है, बट क्या इश्यूज हो सकते हैं उनके साथ, क्या क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एग्जिस्टिंग सिविल सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब इसका मतलब ये है कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनको, उनका जो इंटरेस्ट है ट्रेनिंग में वो अभी कम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ट्रेनिंग में जो फैसिलिटीज़ हैं या जो चीज़ें अभी बताई जा रही है, मैंने बताया एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की आवश्यकता है, डिजिटल लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो ये सारी चीज़ें अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। इसके चलते जो अभी तक सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग हुई है उसमें जो इंटरेस्ट था उनका वो कुछ कम रहा, ऐसा कुछ कमेटीज़ ने बताया है। इसके अलावा आउटडेटेड रूल्स, यानी जो रूल्स हैं एंड द प्रोसीजर्स दैट रिस्ट्रिक्ट सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम परफॉर्मिंग इफेक्टिवली, मिनिस्ट्रीज का दबाव रहता है, मिनिस्टर्स इंटरवीन करते हैं उनके काम में, उनके अकॉर्डिंग उनको सारा वर्क करना पड़ता था, तो ये प्रोसीजर जो है वो सारे मिनिस्टर डिसाइड करते थे। इसके चलते सिविल सर्वेंट जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और ये एक प्रमुख कारण था कि अभी जो मिशन कर्मयोगी लॉन्च होगा, क्या इसमें उस चीज़ का ध्यान रखा गया है, क्या मिनिस्ट्रीज का इंटरवेंशन कम किया गया है,
ब्यूरोक्रेसी में। अगर ये है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये चैलेंजेस आपको अभी भी आगे फेस करने पड़ेंगे। लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर्स, मतलब ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर नहीं अभी पूरी तरह से नहीं लाई गई है ट्रेडिंग में। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी यानी कुछ काम करने का उत्तरदायित्व तो लेना भी अभी सिविल सर्वेंट्स के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक फिनोमिना नहीं लॉन्च किया सरकार ने कि आपको इस तरह से अकाउंटेबिलिटी निर्धारित की जाएगी। तो ये सब कुछ रीजन है या कुछ इश्यूज हैं जिन गवर्नमेंट को अभी भी सॉल्व करने बाकी हैं। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि मिशन कर्मयोगी क्या है और इससे रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके और क्या क्या इश्यूज गवर्नमेंट को फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।